हाय गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त बाहर। चलिए, तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो कुछ क्वेश्चंस हैं डीके गोयल बुक के, वो हमसे नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपसे डीके गोयल के बुक के इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग वो कर सको। अपनी बुक्स को खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। X एंड Y आर पार्टनर्स, X और Y पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। प्रॉफिट एंड लॉस को किस में बांटते हैं? 2:1 में बांटते हैं। विद कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल कितने हैं? 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। ये कैपिटल हम लिख लेते हैं ऊपर। जो रेशो है वो कितना रेशो है? 2:1 रेशो है 2:1। और कैपिटल है एक्स का 50,000 रुपीज़ और वाई का है 30,000 रुपीज़। रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। और कैपिटल कितना दिया हुआ है? एक्स का कैपिटल है 50,000 रुपीज़ और वाई का दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। अब हम पढ़ते हैं आगे। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के इंटरेस्ट पर, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। प्रॉफिट कितनी है? 9,000। केस नंबर 1, प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000। और सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। बिकॉज लिख देना, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे इस बात को। क्या लिखेंगे हिंदी में? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी के ब्याज पर कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितनी है? 9,000 रुपीज़। और क्योंकि इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो 9,000 को ही हम 2:1 में बांट देंगे। हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल एक्स एंड वाई। डिस्ट्रीब्यूटेबल है, कैपिटल अकाउंट की जगह आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कैपिटल अकाउंट की जगह डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, इसीलिए एक्स और वाई का डायरेक्ट मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा है, कोई गलती नहीं है। 9,000 को 2:1 में बांटेंगे, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3,000, 6,000 एंड 3,000, ये हो गया 9,000।
9,000 एंड 9,000। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए इसे। हो गया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट में लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड देता है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000, और लॉस कितना है 6,000। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रहा है। सेकंड पॉइंट में आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। लॉस वो भी कितने का, लॉस दे रहा है 6,000 रुपीज का। लॉस है 6,000 रुपीज का, ठीक है। कैपिटल उतना ही है, रेशियो उतना ही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका रेट दे रखा है 6% पर एनम। लेकिन एक बात बताओ, इंटरेस्ट तो दे रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, लॉस हो गया। लॉस हो गया ड्यू टू, बिकॉज देयर इज loss, so interest on capital is not given। क्योंकि लॉस हो गया, लॉस हो गया इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा हो, क्योंकि अब के बार क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लॉस हो गया है तो लॉस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ करते हैं हम, डेबिट करते हैं। अब लिखेंगे हम टू नेट लॉस, कितना 6,000, यहाँ लिख देंगे हम बाय कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस बाय कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का और y का 6,000 है, ये हो जाएगा 4,000 एंड 2,000, तो हो गया 6,000, टोटल भी 6,000। समझ में आ गया बात, उतार लिया। अब देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है, थर्ड कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000, प्रॉफिट कितना है 9,000, प्रॉफिट भी हो गया 9,000 का और इंटरेस्ट भी है 6% पर एनम। थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दे रखा है 6% पर एनम, ठीक। और हमें प्रॉफिट भी, तीसरे पॉइंट में हमें क्या कह रखा है, प्रॉफिट हो गया है कितने का, 6,000 रुपीज का, सॉरी 9,000 रुपीज का। प्रॉफिट कितने का है, 9,000 रुपीज का। अब देखो प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। x के लिए, x का कितना है 50,000 का 6%, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 3,000, और y का कितना हो जाएगा 30,000 का 6%, 6 3 जा 18, 1,800, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने शॉर्टकट में लिखा है APP, APP मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हुआ था तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितनी की प्रॉफिट हुई थी? 9,000 रुपीज की हुई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना? 3,000 और वाई का कितना? 1,800। ये हो गया कितना? 4,800, 4,800। अब 9,000 प्रॉफिट में से 4,800 इंटरेस्ट चला गया, तो कितना बच गया? 9,000 में से 4,800 चला गया, ये बच गया 4,200। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितनी बच गई? 4,200। तो 4,200 मतलब 4,200 रुपये को हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? टू कैपिटल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स का अलग, वाई का अलग। 4,200 एक्स के लिए 4,200 का 2:1 मतलब 2/3 कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 4 जा 12, 1,400 मीन्स 2,800। एक्स का हो गया कितना? 2,800 एंड वाई का कितना हो जाएगा? वाई का 4,200 × 1/3, इसका हो जाएगा 1,400। ये आ गया कितना? 42। 9,000 यहाँ का भी टोटल और यहाँ का भी टोटल 9,000। ठीक है, उतार दो। उतार लिया। चलिए इसका अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। ये तो थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कितना दे रहा है? इंटरेस्ट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। प्रॉफिट कितना है? 3,000। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसी के फोर्थ पॉइंट में प्रॉफिट 3,000। प्रॉफिट कितनी है? 3,000। कैपिटल 6% पर एनम ही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे इतना ही आएगा। एक बात बताओ, प्रॉफिट 3,000 है ना, आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा कि अगर हम कैपिटल इंटरेस्ट को टोटल कर दें, टोटल इंटरेस्ट कर दें यहाँ पर, तो ये 4,800। इंटरेस्ट ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो सॉरी प्रॉफिट कम है। इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, हम डायरेक्ट प्रॉफिट को बांट देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे करके हम डायरेक्ट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। नेट प्रॉफिट है 3,000, लेकिन प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को 2:1 में नहीं बांटेंगे, अब हम इंटरेस्ट के अनुसार बांटेंगे। किसके अनुसार बांटेंगे? इंटरेस्ट के अनुसार बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए इंटरेस्ट के रेशो में बांटेंगे हम। एक्स के लिए हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है? 3,000। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट कितनी है? 3,000 इंटू इंटरेस्ट कितना हुआ एक्स का? एक्स का इंटरेस्ट भी हो गया 3,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना है? 4,800। 4,800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 3 1 3 10, 16, यह आ जाएगा 30,000 अपॉन में 16। 30,000 को 16 से डिवाइड करिए, 30,000 डिवाइडेड बाई 16, 1,875। कितना आ रहा है? 1,875। यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कितना चल जाएगा एक्स के लिए? 1,875। एक्स का कितना चल जाएगा? 1,875। इसी प्रकार वाई के लिए भी कर लेंगे हम।
y का हो जाएगा 18, प्रॉफिट है 3000, इंटरेस्ट 1800 अपॉन में 48, कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं। 3000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 4800, 1125, तो y का हो गया 1125, टोटल ये भी 3000 उतार लिया इसे। अब हम आगे करते हैं इसी का 24 का 5th। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 6%, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, फर्म के लॉस होने के बाद भी दिया जाएगा, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000, प्रॉफिट कितनी है? 3000, लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेंगे, सारा कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x का 3000, y का 1800, ये हो जाएगा 4800। अब इस केस में आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि लॉस हो गया, 3000 यहाँ, 4800 यहाँ, मतलब 1800 का लॉस है, तो 1800 का लॉस बाय कैपिटल या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस x एंड y। 1800 को 2:1 में बांट दीजिए, 1200 एंड 600, 1800, ये भी हो गया 4800 और ये भी हो गया 4800। क्वेश्चन नंबर ये है 5, कीजिए। उतार लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 25। ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं ए और बी, और उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 4 लाख है, 3 लाख, एक की 4 लाख है और एक की 3 लाख। एज देयर कैपिटल, जैसा कि उनका कैपिटल, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज द रेट 8% पर एनम। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं? 8% पर एनम दे रहे हैं। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2 है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000। ईयर की प्रॉफिट कितनी है? 42,000 है। बिफोर अलाउंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले, कोई बात नहीं, मतलब प्रॉफिट कितनी दी गई है आपको? 42,000। इससे हमारा कोई फर्क, बिफोर लिखा होता कोई बात नहीं है, अगर आफ्टर लिखा होता तो जो लिखा होता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले हम प्रॉफिट में जोड़ देते, उसके बाद हम पूरे प्रोसेस को। यहाँ पर तो बिफोर लिखा है, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। पहला, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, और दूसरा, वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। एक तो कोई डीडी ना हो, तब आप क्या करोगे, और एक डीड तो हो और वो ये कहता हो कि लॉस है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल दे रखा है ए और बी का। कैपिटल ऑफ ए का देखा है 4 लाख और बी का दे रखा है 3 लाख। ये कैपिटल है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है 8% पर एनम। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000 और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 42,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। तो पहला, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा तो 42,000 पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। APP डॉट मतलब होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट कितना है 42,000। और क्योंकि डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा ही नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा तो ये 42,000 पूरा पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और उसके लिए डीड बना नहीं है। डीड नहीं बना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। तो जो ये है 42,000 ये हमारा क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो या तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख दो या आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एक्स का और सॉरी ए और बी, ए का और बी का 42,000 को ए और बी में बांटिए 3:2 में, 3:5 ये हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 3, 25,200 और y का कितना हो जाएगा 16,800 टोटल हो गया 42,000। ठीक है, उतार लीजिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट। इसी का सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डीड तो है और डीड ये भी कह रहा है कि बेशक से लॉस हो जाए कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना ही देना। तो पहले तो ये प्रॉफिट था बाय नेट प्रॉफिट 42,2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख है इंटू में 3:2 सॉरी रेट 8% पर एनम 8/100 कितना हो जाएगा 32,000। तो ए का हो गया 32,000 और बी का 3 लाख में 24,000। बी का कितना हो गया 24,000 56,000। इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, लॉस बाय कैपिटल अमाउंट। कितने का लॉस हो गया 8 and 6 14,000 में ए और बी को 3:2 में 3:5 14,000 डिवाइडेड बाई 5
इंटू में 3, 8400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 5600, 14,000, 56,000 उतार लिया। बस क्वेश्चन नंबर 25 इतना ही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है। ललन एंड बलन वर्क पार्टनर्स थे इन अ फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अपने प्रॉफिट को किसमें बांटते हैं? 3:2 में बांटते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वाज, उनका फिक्स्ड कैपिटल है ललन का 1 लाख और बलन का 2 लाख। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं 12% पर एनम, एंड टू चेंज ऑन ड्राइंग, चार्ज ऑन ड्राइंग पर कितना है 15% पर एनम। द फर्म अर्न द प्रॉफिट मिल रहा है बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट के बिना प्रॉफिट दे रखा है, मतलब हमारे सही प्रॉफिट दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना उसमें। कितना है? 30,000, 30,000। ड्राइंग ऑफ ललन बलन ड्यूरिंग द ईयर ललन बलन ने कितना ड्राइंग किया? 3,000 और 5,000। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, अपने कैलकुलेशन को साफ साफ दिखाइए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन, इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, फर्म में लॉस होता है तब भी, अगर फर्म में लॉस होता है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फिक्स कैपिटल है 1 लाख है 2 लाख, तो हम जो भी काम करेंगे ना हम उसको किस में करेंगे? करंट अकाउंट में। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखिए यहां पर तो आ जाता है बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी है तो ड्राइंग का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहां पर क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय करंट अकाउंट, क्योंकि अब की बार कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट है। अब कैलकुलेशन करते हैं हम। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 30,000। अब दो हैं ललन एंड बलन, मैं ललन को L और बलन को B से दिखाता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%, और ड्राइंग दिया हुआ है ललन का 3,000। तो ललन का ड्राइंग अगर 3,000 का है तो 3,000 का कितना है? 15%, और क्योंकि समय नहीं दिया, ड्राइंग का इंटरेस्ट याद कीजिए, समय नहीं दिया, तो 6/12 कितना हो जाएगा? 3,000 का 15%, 1,000 का 15% इनटू में, सॉरी डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 225। और बलन का कितना हो जाएगा? अंदर ही 225। बलन का ऐसे ही करेंगे हम, तो बलन का ड्राइंग कितना है? बलन का ड्राइंग है 5,000।
5000 इंटू 15% इंटू 6/12, 5000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, 375। तो टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन प्राइस? 25, 75, 100, 400, 200, 600। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 600। यहाँ आप देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है? 12%। तो कैपिटल भी निकाल दो। कैपिटल कितना है? लर्निंग का 1 लाख, 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000। 1 का 12,000 हो जाएगा, यहाँ में लिख दूँगा ऐसे 12,000 प्लस, और 1 का कितना होगा? 2 लाख के हिसाब से 24,000, 24,000 कितना हो गया? 24 36,000 करंट अकाउंट में। अब ये इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3,600, 3,600 और ये भी 3,000। 1 मिनट, 36,000 लॉस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जितना भी लॉस हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। अब जगह नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हो कैपिटल अकाउंट कैसे बढ़ता है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसको हम बांट देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। नेट प्रॉफिट जो है 30,000, 3,000 नहीं है, 30,000, 30,600 में से 36,000। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 27, 28 है। ये 2 क्वेश्चन है, ये तो आप लोग खुद कर सकते हो। 2 क्वेश्चन तो कम से कम अपने आप करोगे। तो ये थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस बेस पर और भी कई सारे सम हैं, बड़े बड़े सम हैं, जिसमें आपको बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा दो, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, समझा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास मैंने आप लोग को ले ली, और आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दिए कि कैसे करने हैं। ठीक है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे जाएगा। तो आपने क्या बनानी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, अब तक कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? अब आप लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। एक छोटी सी बात रह गई है चैप्टर नंबर 2 में, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम कभी कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। एक रह गया है एरर एंड ओमिशन। कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, टेबल एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो बच्चों, कल से हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कल से नहीं, मंडे से हम एक बेहतरीन चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम करने वाले हैं। और एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आप कर लोगे तो ये समझो कि रिटायरमेंट डेथ के भी कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। जब ये सब हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जून में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अकाउंट्स का जो फर्स्ट पार्ट है जून में कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।